हेलो गाइस, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम क्लास 10 का प्रश्नावली 5.2 का जो तीसरा नंबर है, इस तीसरे नंबर में मेरा टोटल 5 क्वेश्चन है। इस 5 क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ कर क्या करेंगे, आज बनाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा तीसरा नंबर वो क्या बोल रहा है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब जो यहाँ हमें 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हमें पहला पद और दूसरा पद तीसरा पद ये दिया हुआ है, जिसमें ये डब्बा जो दिया हुआ है ये क्या है, बॉक्स हमें खाली दिया हुआ है। इसमें जो खाली दिया हुआ है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसे निकालते हैं, जो निकालना है हमें। तो पहला क्वेश्चन उसे कॉपी में बनाते हैं अच्छे तरीके से समझ करके। तो देखिए, पहला नंबर में जो है मेरा, ये किसका है, तीसरा नंबर का पहला है, जिसमें मेरा 2 है, फिर बॉक्स दे दिया है, फिर 26 दे दिया हुआ है। और बोल रहा है कि इसमें भरने के लिए, बॉक्स में हमें क्या भरने के लिए बोल रहे हैं, क्या इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम प्रश्नावली 5.2 की पढ़ रहे हैं, और इसमें हमें क्या पद के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पद के बारे में पढ़ रहे हैं तो पद थोड़ा गौर कीजिएगा। तो ये जो सबसे पहले जो मेरा 2 दिया हुआ है, ये मेरे लिए क्या पहला पद है, ये दूसरा पद हो जाएगा, ये तीसरा पद हो जाएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं हम। हमें दिया हुआ क्या है, A1 दिया हुआ है, यानी पहला पद दिया हुआ है 2, और A3 बराबर हमें 26 दिया, यानी तीसरा पद में क्या 26 दिया हुआ है। A3 का फॉर्मूला क्या बनता है, A+2D बराबर 26 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरा समीकरण 1। अब यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 में A का मान रखने पर, समीकरण 1 में A का मान रखने पर, A का मान क्या है 2 निकला है। तो यहाँ मेरे A+2D बराबर 26 है। A की जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, क्योंकि A का मान 2 है, इंटू 2D बराबर 26 हो जाएगा। तो 2D बराबर, ये 2 को जब बराबर के उधर भेजेंगे तो 26 - 2 हो जाएगा। तो 2D बराबर इधर 24 हो जाएगा हट के, और D बराबर निकालेंगे 24 में, एक गुना में तो भागम जाएगा, एक इसे काट कर 2 1 कम 2, 2 दूने 4, यानी D जो मेरा निकला वो 12 निकला। अब अभी ये आंसर नहीं निकला हुआ है मेरा। अभी हम क्या निकाले, सिर्फ डी निकाले हैं। डी बराबर हमने 12 निकाला। डी इसलिए निकाले हैं क्योंकि ये जो है दूसरा पद हमें निकालना है, और दूसरा पद तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास डी रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ डी निकालते हैं। तो यानी अब यहाँ हम क्या दूसरा पद निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पहला पद दिया हुआ, तीसरा पद दिया, हमें दूसरा पद निकालने बोल रहा है। तो दूसरा पद यानी A2 में निकालना है। A2 बराबर क्या होता है, A+D, ठीक है। A2 बराबर A+D होता है। तो A मेरे पास कितना है, 2 है, और D की अगर बात करें तो 12 है। तो 12 और 2 जोड़ेंगे इतना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो ये मेरा A2 यहाँ 14 इस बॉक्स में भरा है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम देखते हैं दूसरा नंबर में जो मेरा दिया हुआ है। दूसरा नंबर में मेरा जो है वो है, सबसे पहले खाली डब्बा दिया हुआ, फिर 13, फिर खाली डब्बा, फिर हमें 3 दिया हुआ है। तो इसमें अगर देखिएगा तो पहला पद हमें निकालना है, दूसरा पद दिया हुआ है, तीसरा पद हमें निकालना है, और चौथा पद भी हमें क्या दिया हुआ है। तो जो दिया है उसे सबसे पहले लिखते हैं, यानी A2 बराबर हमें 13 दिया हुआ है। तो A2 बराबर क्या होता है, A+D, A+D बराबर हमें 13 दिया हुआ है। तो इसे मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद हमें चौथा पद दिया होता है, यानी A4 बराबर हमें 3 दिया हुआ है, यानी A4 का बोल सकते हैं A+3D, A+3D बराबर हम 3 बोल सकते हैं। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से चलने पर क्या होगा। समीकरण 1 व 2 से चलेंगे तो मेरा समीकरण 1 में क्या है, A+D बराबर 13 है, और A+3D बराबर 3 है। तो ये चीज़ तो आप जानते ही होंगे कि इसमें क्या करना है, यहाँ प्लस साइन रहता है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस ये घट जाएगा, कट जाएगा,
प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, यानी ए में ए को घटाएंगे तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस करना पड़ेगा फिर, यानी डी में हम माइनस 3d को घटाएंगे तो मेरा माइनस 2d आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस 3d है इसलिए माइनस 2d आएगा, बराबर 13 में अगर हम 3 को घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस है, 13 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, डी आएगा, 10 आएगा, यानी डी बराबर अगर देखें तो 10 बट्टा मेरे क्या आ रहा है, -2, यानी 2 5 बार में जा रहा है, यानी डी बराबर जो है मेरा -5 आएगा। अब आप बोलिएगा कि -2 नीचे था तो माइनस जब काटे तो -5 कैसे आ गया, तो जब हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं और नीचे जब मेरा माइनस साइन रहता है तो डिवाइड करने के बाद मेरा जो आता है वो माइनस ही में उसका आंसर आता है, ठीक है। तो डी बराबर -5 आया, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हमें पहला पद निकालना है, यानी a1 निकालना है, तो a1 बराबर क्या होता है, नहीं a1 इस तरह नहीं निकलेगा, a1 अब हमें a1 निकालना है, तो a1 को क्या करेंगे, d हमें निकला तो हम यहाँ लिखेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, इस d का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, ए का मान निकाल, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में क्या दिया, ए प्लस डी बराबर मेरा 13 दिया हुआ है, ए मेरे पास निकालना है, डी मेरे पास कितना है -5 दिया हुआ निकला है यहाँ, बराबर 13 हो जाएगा, ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 बराबर 13, ए बराबर निकालेंगे तो ये जो है -5 बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 13 + 5 हो जाएगा, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 5 3 7 और 1 17, ए बराबर 17, यानी ए और डी हमें निकल गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि पहला पद यानी ए मेरा निकल गया 17, तो दूसरा पद दिया हुआ, तीसरा पद निकालना, यानी a3 हमें निकालना है, a3 बराबर क्या हो जाएगा, a + 2d, ए मेरे पास कितना 17 निकला है, और +2 डी की अगर बात करें तो डी मेरे पास जो है वो -5 निकला हुआ है, ठीक है, 2 × क्या हो जाएगा -5, तो 17 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहीं से गुना करने पर, और 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 17 में 10 को हटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा मेरा। तो इस तरह से a3 मेरा निकल गया, यानी मेरा आंसर निकल गया है। ए निकालना था a1, a1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, 17 यहाँ लिख सकते हैं, और a3 की जगह हम 7 लिख सकते हैं। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन मेरा सोल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन में अगर देखें तो तीसरा में हमें क्या दिया हुआ है, तीसरा में दिया हुआ 5 दिया हुआ है, फिर खाली डब्बा है, फिर खाली डब्बा है, फिर 9 1/2 इस तरह का के क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 9 बीच में है और 1/2 है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 5 का 5 रह जाएगा और डब्बा का डब्बा रह जाएगा, डब्बा का डब्बा रह जाएगा, और इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसको सोल्व किस तरह से किया जाता है कि 9 को हम 2 से गुना करें, 9 दूने 18 हुआ, और जो ऊपर में उससे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जिसे 9 दूने 18 हुआ तो +1 कर देंगे तो 19, तो 19 बट्टा और नीचे जो 2 है वो 2 रहेगा ही, 19/2 आ गए। अब हम क्या करेंगे कि हमें पहला पद दिया हुआ है और चौथा पद दिया हुआ है, हमें एक दूसरा और तीसरा पद क्या करना है, निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ जो दिया हुआ है, यानी हमें a दिया हुआ है 5, ठीक है, और a4 बराबर जो है वो 19/2 में दिया हुआ है। तो a4 बराबर क्या होता है, a + 3d होता है, a + 3d बराबर 19/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम क्या करेंगे कि बोलेंगे कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 में क्या है मेरा, a + 3d बराबर 19/2 है। तो a का मान मेरा 5 है, तो यहाँ 5 बैठा देंगे, + 3d बराबर 19/2 हो जाएगा। 3d
बराबर करेंगे तो 5 जो माइनस हो जाएगा उधर जाके, बराबर की उधर 19/2 माइनस 5 हो जाएगा। यानी 3D बराबर अगर निकालेंगे तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 का 2 एलसीएम आएगा, 2 को 2 से डिवाइड देंगे तो एक बार में जाएगा, और 1 को 19 से गुना करेंगे 19 ही आएगा। ठीक है, माइनस का माइनस चिन्ह रहेगा। 1 को 2 से डिवाइड देंगे 2 बार में जाएगा, और 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10 बार में ये हो जाएगा। यानी 3D बराबर जो मेरा निकला 19 में जब हम 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 9/2 बचेगा। अब D बराबर निकालेंगे तो 9 2, ये 3 क्या गुना में है तो ये इधर आके भागा में आएगा तो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, D बराबर मेरा इधर मेरा क्या हो जाएगा, 9 3 दूनी 6। अब इसे काट देंगे, 3 दूनी 6 3 3 9, यानी D बराबर जो मेरा निकला वो निकला 3/2। ठीक है, जब D बराबर मेरा 3/2 निकला तो अब हमें क्या निकालना है कि A2 और A3 हमें निकालना है। जैसे हमें A2 और A3 निकालना है, हमें क्या दिया था, A1 और A4 दिया हुआ था। तो D बराबर मेरा 3/2 निकल गया। तो अब हम A2 A3 निकालते हैं। A2 बराबर क्या होता है, A प्लस D होता है। तो A मेरे पास कितना निकला है, A मेरे पास 5 है, और D की अगर बात करें तो D बराबर जो मेरा 3/2 निकला है। इसका एलसीएम लेंगे 2 बार में, एक को 2 से डिवाइड देंगे 2 बार में जाएगा, 2 को 5 से गुना करें 10, प्लस 2 को 2 से डिवाइड देंगे 1 बार में जाएगा, और 1 को 3 से गुना करेंगे 3, तो इधर हो जाएगा 13/2। A2 मेरा 13/2 निकला। और A3 भी निकालना है, तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 2D। A मेरे पास कितना है, 5 है, प्लस 2 इंटू D की अगर बात करें तो D मेरा जो निकला वो है 3/2। 2 से 2 कट जाएगा और इधर बचेगा 5 प्लस 3, यानी 5 को 3 से जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। A2 जो निकाले हैं, अगर देखिएगा आप एनसीईआरटी की बुक में, तो इसमें आंसर 13/2 नहीं दिया हुआ है। इसमें आंसर दिया हुआ है इसको डिवाइड करके, कि जैसे उसमें आंसर दिया हुआ है कि 6 बीच में और 1/2, मतलब ये उसके बराबर ही है कि 6 दूनी 12, और 12 को 1 से जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, यानी 13/2 ये इक्वल है। ये इसलिए दिया हुआ है, इस तरह करके दिया हुआ है। जैसे 13 को जब हम 2 से यहाँ डिवाइड देंगे तो 6 बार में जाएगा, तो 6 12 हो जाएगा, 12 1, तो 6 को हम क्या बीच में रख सकते हैं, और 1 को ऊपर रख सकते हैं, और 2 को नीचे। तो इस तरह के करके A2 का मेरा आंसर दिया हुआ है बुक के लास्ट में। तो ये भी आपके लिए सही होगा, ये भी लिखेंगे तो ये भी सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इस तरह से हम क्या चौथा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चौथा में क्या दिया है, -4 दिया हुआ है, और 4 डब्बा हमें पूरी खाली दे दिया है, यानी हमें दूसरा पद से 5वां पद तक निकालना है, और लास्ट में छठा पद हमें 6 दे दिया है। ठीक है, 6 है ये। तो जो दिया हो उसे सबसे पहले लिखते हैं हम कि A जो है -4 दिया हुआ है। ठीक है, और A6 यानी 1 2 3 4 5 6 छठवां पद दिया हुआ, तो A6 बराबर हमें 6 दिया हुआ, तो A6 को A प्लस 5D लिख सकते हैं बराबर 6। ठीक है, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम क्या कहेंगे कि समीकरण A का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा कि A प्लस 5D बराबर 6 है। A का मान क्या है, -4 है, तो -4 यहाँ लिख देंगे, और 5 इंटू D बराबर 6। तो 5D बराबर अगर करेंगे तो 6 प्लस 4 हो जाएगा, ये बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा इसका साइन। तो 5D बराबर इधर 10 हो जाएगा जोड़ने पर, तो D बराबर अगर निकालेंगे तो 10/5 हो जाएगा, क्योंकि गुना में के साथ था D के, तो इधर आए तो भागा में हो गया, तो ये 2 बार में कटेगा, तो D बराबर मेरा 2 निकल गया। अब D बराबर जब मेरा 2 निकल गया तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना पहला पद दिया है, दूसरा पद निकालना, तीसरा पद निकालना, चौथा पद निकालना, और 5वां पद निकालना। A और हमें D पता चल गया था, हम आराम से दूसरा तीसरा और चौथा पद निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम दूसरा पद निकालते हैं, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस D हो जाएगा। तो A मेरे पास कितना है, A मेरे पास -4 दिया हुआ है, प्लस D जो है वो 2 दिया है, तो ये माइनस प्लस माइनस होगा, -2 हो जाएगा। A3 निकालेंगे
तो a प्लस 2d हो जाएगा। ए मेरे पास कितना दिया हुआ है, ए मेरे पास -4 दिया हुआ प्लस 2 इंटू डी की अगर बात करें तो 2 दिया हुआ है, तो -4 प्लस 4, इस माइनस प्लस माइनस यानी 0 हो जाएगा। इसी तरह A4 A5 और A2 A3 A4 और A5 निकालना पड़ेगा। तो A4 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 3d हो जाएगा। तो a मेरे पास कितना दिया हुआ है, a मेरे पास -4 दिया हुआ प्लस 3 इंटू 2, तो -4 प्लस इधर 6 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। F5 निकालेंगे तो a प्लस 4d हो जाएगा। a मेरे पास कितना दिया हुआ, -4 दिया हुआ, 4 इंटू डी जो है वो मेरे पास से 2 दिया हुआ है, तो -4 और 8 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया कि A2 A3 A4 और A5 निकाल दिए, यानी हम चौथा नंबर भी मेरा सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोल रहा है सो देखते हैं कि इसमें भी मेरा डब्बा दिया हुआ है, फिर 38 है, फिर 3 डब्बा और दे दिया है, फिर हमें -22 दिया हुआ है। तो इसमें हमें पहला पद नहीं दिया हुआ, दूसरा पद दिया हुआ है और छठा पद दिया हुआ है। ठीक है, तो जो हमें दिया हुआ उसे सबसे पहले लिखते हैं कि हमें A2 बराबर 38 दिया हुआ है, तो इसे A प्लस डी बराबर 38 लिख सकते हैं। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। उसके बाद A6 बराबर जो हमें दिया हुआ है वो -22 दिया हुआ है, तो A6 को A प्लस 5D लिख सकते हैं, तो -22 हो जाएगा। इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से चलने पर क्या होगा कि a प्लस डी बराबर 38 है, a प्लस 5d बराबर -22 है। ठीक है, तो यहाँ प्लस का साइन होता है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये तो आप जानते ही होंगे कि जब भी दो को इस तरह में आए, ठीक है, जोड़ने या घटाने में, तो यहाँ जो प्लस का साइन छुपा रहता है क्या, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, साइन चेंज हो जाता है नीचे। ठीक है, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस करेंगे तो ये ए कट जाएगा, प्लस माइनस यहाँ करेंगे तो डी में -5d घटाएंगे तो -4d आएगा। ठीक है, और प्लस प्लस यहाँ प्लस है, ये ऊपर भी प्लस है, प्लस प्लस करेंगे तो जुड़ेगा, 8 में 2 जोड़ेंगे 0, 8 10 की 0, एक हाथ में 3 6 और 7। डी बराबर निकालेंगे तो 70 बट्टा क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, क्योंकि ये भागा में आ गया। तो इसे काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 और 2 पचे 10, और 2 कटेगा ये। देखते हैं कि 4 से, अब इसको 2 से इसे काटते हैं तो 2 एक कम 2 और 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14। तो दोस्तों थोड़ा सा सिर्फ यहाँ गलती हुआ जोड़ने में कि 8 में जब हम 2 को जोड़ेंगे 10 का 0 आ जाएगा। ठीक है, और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और एक हाथ वाला 6, यानी यहाँ जो मेरा आएगा वो 6 बनेगा यहाँ, यानी 60 आएगा। तो यहाँ इसे हम थोड़ा सा काट कर देते हैं, तो यानी जो मेरा निकला -4d बराबर क्या हो जाएगा, अब 60 हो जाएगा। तो d बराबर अगर निकालेंगे तो 60 बट्टा -4 होगा। ठीक है, तो 4 में काटेंगे, 4 बार में काटेंगे इसको, तो 4 एकम 4 और 2 इधर 20 कर दिया, 4 25 20, यानी d बराबर जो निकला वो मेरा -15 निकला, यानी माइनस नीचे था इसलिए d बराबर -15। अब d बराबर मेरा जब -15 निकला, ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हमें निकालना क्या है, A1 निकालना है, A3 A4 और A5 निकालना है, जबकि सिर्फ हमें क्या D पता है, और D पता है तो हमें A का मान भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, डी का मान क्या, समीकरण 1 में रखने पर।
क्योंकि डी हमें पता है और ए अगर पता रहता तो हम आराम से A3 A4 और F5 निकाल लेते, लेकिन हमें डी सिर्फ पता है, तो डी पता है तो हमें ए भी निकालना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करें, डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें ए पता होगा। तो समीकरण 1 जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए प्लस डी बराबर 38, ठीक है। तो ए प्लस डी बराबर हमें 38 दिया हुआ है, जिसमें ए प्लस डी जो है वो -15 निकालते, यहाँ -15 लिख देंगे, बराबर 38 हो जाएगा। ए प्लस माइनस हो जाएगा 15 बराबर 38। ए बराबर करेंगे तो 38 प्लस 15 हो जाएगा, क्योंकि उधर जाएगा सेन का उधर तो जुड़ेगा। तो ए बराबर करेंगे तो 8 में अगर हम 5 को जोड़ें तो 13 हो जाएगा, 13 3, एक हाथ में 3 4, 4 और 5, यानी ए बराबर मेरा जो निकला वो 53 निकला। क्लियर। तो ए बराबर मेरा क्या निकला, 53 निकला। जब ए बराबर मेरा 53 निकला तो अब हमें निकालना है क्या क्या है, ए तो निकल गया 53, हमें A3 निकालना है, A4 निकालना है और F5 निकालना है। तो चलिए इसे भी निकालते हैं, यहाँ थोड़ा सा ये कर देते हैं। हमें क्या निकालना है, A3 निकालना है। A3 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 2D, जहाँ मेरा ए जो निकला वो 53 निकला, प्लस 2 इंटू डी की अगर बात करें तो डी जो मेरा निकला वो -15 निकला। तो 53 प्लस माइनस हो जाएगा, 15 को 2 से गुना कर 30 हो जाएगा। 53 में 30 को अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 30, यानी 23 बचेगा, यानी A3 मेरा 23 निकला। 53 में 30 को हम घटाएंगे तो 83 बचेगा नहीं, 30 40 50 और 3 वो, तो 23। अब A4 निकालेंगे तो A4 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 3D। ए मेरे पास कितना है, 53 है, प्लस 3 इंटू डी की अगर बात करें तो -15। 53 प्लस माइनस 5 दिए 15 के 5, एक हाथ में 3 एकम 3 4 45। 53 में 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा, जैसे 13 में 5 को घटा दो कितना बचेगा, 10 और 8 बचेगा। 13 में 5 घटाएंगे तो 8 बचेगा, और यानी 8 आ जाएगा। और यहाँ 4 बचे तो 4 में 4 0, तो 8, A4 8 निकला। A5 निकालते हैं, A प्लस A5 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। तो A मेरे पास कितना है, 53 है, 4 इंटू डी की अगर बात करें तो -15 है। तो 53 प्लस माइनस 5 चुके 20 के 0, 2 हाथ में 4 एकम 4 और 6 60। 53 में अगर हम 60 को घटाएंगे, 4 5 5 20 के 0, 2 हाथ में 4 एकम 4 6, हाँ, तो 60 में अगर हम 53 को घटाएंगे कितना आएगा, जैसे 10 में 3 को घटाते हैं तो 7, ठीक है। और यानी यार यहाँ 5 बचा तो 5 में 5 0, ये 60 वाला माइनस का चिन्ह है इसलिए -7 आएगा। यानी इस तरह से हमने क्या किया कि जो प्रश्नावली 5.2 का जो तीसरा नंबर का जो 5 क्वेश्चन था, उन 5 क्वेश्चन को हम आज सॉल्व कर दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट और लाइक भी करें। थैंक यू।